प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न था कि संकल्प का बल और अधिक कैसे डेवलप किया जाए। संकल्प का जो बल है वो ऊंचे से ऊंचा तब होगा जब संकल्प का विषय ऊंचे से ऊंचा होगा। और यही उचित भी है, क्योंकि अगर इससे अलग कुछ हो गया तो बात भयानक हो जानी है। किसी छोटे क्षुद्र निचले विषय को लेकर के आपने बड़ा जबरदस्त संकल्प बना लिया तो आपको अधिक से अधिक हासिल भी होगा तो क्या, कुछ नहीं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होगा नहीं, दूसरी बात ऊंचा विषय ही आपकी ऊंची ऊर्जा को जागृत कर सकता है। जब आप किसी ऊंचे विषय को लेकर के संकल्प बनाते हैं तो ही आपकी ऊंची ऊर्जा जागृत होती है। हम में से बहुत लोग कहा करते हैं कि आलस रह जाता है, या इच्छा शक्ति नहीं उठती, या मनोबल कुछ दूर चलकर टूट जाता है। उसकी वजह समझिए। आप जिस चीज़ की कामना कर रहे हैं, जिस चीज़ को लक्ष्य कर रहे हैं, वो इतना ऊंचा है ही नहीं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा जान या ताकत या संकल्प लगाना पड़े। तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं है। आप करोगे क्या उतनी ऊर्जा का? ऊर्जा उठती भी नहीं। जितनी ऊंची चीज़ मांगोगे उसके लिए उतने ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत पड़ेगी ना। जितनी ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत पड़ती है, भीतर से समझ लो उतनी ही शक्ति खुल जाती है। आपकी शक्ति अगर नहीं खुल रही तो उसकी वजह ही यही है कि आपके पास कोई ऊंचा लक्ष्य होगा नहीं। और ऊंचा लक्ष्य क्यों नहीं है? क्योंकि आप तर्क देते हो कि मेरे पास ज़्यादा शक्ति और ऊर्जा नहीं है। बाबा, शक्ति और ऊर्जा बाद में आती है। पहले क्या आता है? पहले वो लक्ष्य आता है जिसका आपने संकल्प किया। पर आप कहते हो कि मैं अभी जिंदगी को देख रहा हूं, उसमें दिखाई पड़ रही है थोड़ी बहुत शक्ति, थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा मनोबल, तो इसी के अनुपात में मैंने अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित कर लिया। वो छोटा सा लक्ष्य अगर मिल भी गया तो क्या मिला? लेकिन आपको ये लगेगा कि मैंने तो अपनी 100% ऊर्जा लगा करके इस लक्ष्य को हासिल किया है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि अपने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है। आपने जितनी लगा दी है, आपके पास उससे 10 गुनी ज्यादा थी, पर वो सोई पड़ी रही क्योंकि उसका कोई उपयोग ही नहीं था। वो क्या करती जग करके? करती क्या जग करके? आपने अपने लिए लक्ष्य ही यही बनाया है कि आपको यहां से उठ के उस दरवाजे तक जाना है। तो आप करोगे क्या दौड़ लगा करके? साधारण चाल चलोगे तो भी पहुंच जाओगे। बहुत ऊर्जा की आपको जरूरत ही नहीं। समझ रहे हो? जो भी छोटी छोटी कामनाएं हैं वो आपको सीमित ही नहीं रखती हैं, वो आपके मन में बात डाल देती है कि सीमित होना आपकी किस्मत है।
छोटी कामना खुद ही छोटी नहीं है, वो आपको भी छोटा बना देती है। बड़े की मांग करिए, बड़े की चाहत करिए। बड़े से मतलब समझ रहे हो? आध्यात्मिक भाषा में बड़े का क्या अर्थ होता है? वो जो आपका आंतरिक छुटपन मिटा दे। आंतरिक छुटपन क्या होता है? किसी से 2 रुपए झपट लिए, किसी को आगे बढ़ते देखा तो ईर्ष्या होने लग गई, किसी ने थोड़ा धमका दिया तो डर गए, कहीं कुछ गलत होते भी देखा तो कहा इसमें मेरा क्या जाता है। ये आंतरिक छुटपन है। तो फिर बड़ा लक्ष्य क्या हुआ? कुछ ऐसा पाने निकलिए, कुछ ऐसा करने बढ़िए जो आपके भीतर इन चीजों को बचा न रहने दे।